सही बहन भाइयों को राधे राधे। और मैं हूँ सुशील शर्मा और आज शुरू करेंगे हम 7.3 एक्सरसाइज। ठीक है, 7.2 एक्सरसाइज तक हमने पूरा कर लिया है अपना ये मैथ का सिलेबस और 7.3 देखेंगे आज। लेकिन उसमें भी हम एक चीज़ और देखेंगे पहले, क्या एक क्राइटेरिया, पांचवा क्राइटेरिया जिसका नाम है RHS क्राइटेरिया। ठीक है, चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम क्या है, कॉन्ग्रुएंसी। तो RHS क्राइटेरिया क्या कहता है, ये कहता है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे इस तरीके से कि दो ट्रायंगल्स में अगर आपस में एक एंगल 90 डिग्री का हो, वो दूसरे ट्रायंगल के 90 डिग्री के इक्वल हो, और एक हाइपोटेनस उसके दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनस के इक्वल हो, और कोई भी एक साइड है तो बेस या परपेंडिकुलर इक्वल हो दूसरे की बेस या परपेंडिकुलर की। ठीक है, मतलब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हाइपोटेनस इक्वल होनी चाहिए, एक कोई साइड इक्वल होनी चाहिए, और एक 90 डिग्री का एक एंगल होना चाहिए दोनों में। अगर ये तीनों चीज़ हमारे पास हैं तो क्या कह सकते हैं हम, कोई ट्रायंगल है जो भी ABC नाम का, वो किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा, PQR नाम के ट्रायंगल की। लेट्स सपोज ये ABC है और ये वाला क्या था, ये PQR है। तो इस तरीके से RHS क्राइटेरिया के नाम से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाकी जितने भी पार्ट हैं, जैसे लेट्स सपोज एंगल A वो एंगल P के इक्वल हो जाएगा, एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल हो जाएगा, एंगल C एंगल R के इक्वल हो जाएगा, किससे, CPCT से। बाकी चीज़ें AB साइड PQ के इक्वल, BC साइड QR के इक्वल, और RP साइड CA के इक्वल हो जाएंगी, किससे, CPCT से। तो ये तुम्हारा पाँचवा या छठवां मेरे हिसाब से क्राइटेरिया था। और अब शुरू करेंगे हम इसी के साथ अपनी 7.3 एक्सरसाइज। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आज खत्म हो जाए तो। उसके बाद तुम्हारी दो एक्सरसाइज और बचेंगी, 7.4 और 7.5। 7.5 ऑप्शनल एक्सरसाइज है, देखते हैं वो करानी है या नहीं। तो अब करेंगे, देखो 7.3 एक्सरसाइज, उसका पहला क्वेश्चन। तो इसमें दे रखा है हमको एक फिगर बनाया जिसमें एक ट्रायंगल है ABC नाम का, और एक छोटा ट्रायंगल है इसी के अंदर DBC, और एक लाइन जा रही है कुछ इस तरीके से जिसका नाम है AP। ठीक है, अब हमें देखना है इसमें प्रूव क्या करना है, पहले वो लिख लेते हैं अपनी चीज़ें। पहली चीज़ प्रूव करनी है इसमें कि ट्रायंगल जो है ABD नाम का वो कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल ACD के। ABD मतलब ये वाला फर्स्ट ट्रायंगल, ये प्रूव करना है इस वाले की ACD के। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है कि ABP ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट करना है हमको ट्रायंगल ACP की। तो ABP कौन सा है, ABP, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ACP करना है। ठीक है, दिख रहा होगा तुमको मेरे हिसाब से। और तीसरी चीज़ क्या है, ये प्रूव करनी है कि AP बाइसेक्ट करता है एंगल A को एज वेल एज एंगल D को। अब इस चीज़ को लिखूँगा, इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो AP लाइन है, AP लाइन ये एंगल A को और एंगल D को दोनों क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब ये है कि बाइसेक्ट एंगल A ये वाला है पूरा, बाइसेक्ट मतलब इस पार्ट को इस पार्ट के इक्वल प्रूव करना है हमको। इस पार्ट का नाम क्या है, BAD, और इस पार्ट का नाम क्या है, CAD, यानी कि वो BAD को CAD के इक्वल प्रूव करना है। और सेम इसमें BDP को इस वाली साइड के CDP की एंगल CDP के इक्वल प्रूव करना है। ये तुम्हारी तीसरी लाइन का मतलब है। क्या है तीसरी लाइन, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, यानी कि जो एंगल A है उसको बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि हमें प्रूव करना है कि वो एंगल AP लाइन ने दो इक्वल पार्टों में काटा है। दो इक्वल पार्ट मतलब BAD और CAD जो दो पार्ट बने उस एंगल को कटने पर वो दोनों आपस में इक्वल हैं। ये मतलब है इस लाइन का। अब करते हैं इसको प्रूव और देख लेते हैं गिवन क्या दे रखा है हमको। गिवन दे रखा है
कि ट्राइंगल ए बी सी और डी बी सी क्या है, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका मतलब ए बी सी ट्राइंगल आइसोसेलेस, इसका मतलब ये कि ए बी साइड जो है वो ए सी के इक्वल है। अब ए बी साइड किसके इक्वल है, ए सी के। इससे पता पड़ता अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल भी होगा। एंगल बी बड़ा वाला एंगल सी बड़े वाले के इक्वल हुआ क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ रखी है कि अगर एंगल्स अपोजिट होते हैं टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। और दूसरी चीज़ दे रखी है कि ट्राइंगल डी बी सी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। डी बी सी ये छोटा वाला ट्राइंगल भी आइसोसेलेस का मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है, यानी कि बी डी जो है वो सी डी के इक्वल है। और उससे सेम अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो कि छोटे वाले जो एंगल है ये वाला और ये वाला, इसका नाम क्या है, डी बी सी। एंगल डी बी सी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ये वाले के, इसका नाम है डी सी बी। डी सी बी, ठीक है। डी बी सी और डी सी बी दोनों अलग अलग एंगल है, कहीं एक नाम से घबरा जाओ, मतलब कंफ्यूज हो जाओ। इसका क्या करते हैं, इसके बाद देखते हैं इसका प्रूफ कैसे प्रूव करेंगे हम। तो पहले करना है हमको ट्राइंगल ए बी डी को ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट। ए बी डी को ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट, तो देखो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इसमें देख रहे हैं हम ए बी डी में और ए सी डी में हमें पता है ए बी साइड जो है वो ए सी के इक्वल है क्योंकि तो गिवन दे रखा है। दूसरी चीज़ इस वाली में जो ये वाली साइड है बी डी, ये इक्वल है किसके, सी डी के, ये भी वो गिवन दे रखा है। और तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है ये वाली साइड ई डी, ये दोनों में कॉमन है। इसीलिए ट्रिपल एस वाली क्राइटेरिया से ट्राइंगल जो है ए बी डी ये किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा, ये आएगा तुम्हारा ए बी डी। तो ए बी किसके इक्वल है, यहाँ पे ए बी ए सी के इक्वल है, तो यहाँ ए सी आ जाएगा, बचा हुआ डी, डी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ट्रिपल एस क्राइटेरिया से आपस में इक्वल। एक बार इनको भी चेक कर लेंगे बी डी सी डी के करस्पॉन्डिंग है या नहीं, तो बी डी सी डी करस्पॉन्डिंग और ए डी वो ए डी करस्पॉन्डिंग है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सही कॉन्ग्रुएंट है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब इतना तो हमने कर लिया, इसके बाद हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी पी ए सी पी के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ए बी पी ए सी पी के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो उसके लिए हमें पता है एक तो ये वाली साइड हो जाएगी, ठीक है, एक ये वाला साइड हो जाएगी और एक एंगल ये वाला हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लगेगा। हाँ अब देखो एक चीज़ और हमें काम लेनी है इसमें, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ए डी, एंगल बेड जो है ये कौन सा एंगल बेड दिख नहीं रहा है, देखो बी ए डी ये वाला एंगल छोटा वाला, ये एंगल बी ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, सी ए डी के, एंगल सी ए डी के, ठीक है। क्यों, सी पी सी टी सी दोनों एंगल आपस में क्या है, एक दूसरे करस्पॉन्डिंग है। ए वाला एंगल जो है वो ए वाले के इक्वल ही होगा, ठीक है। इससे हमारी कौन सी वाली चीज़ें प्रूव हो जाती हैं, एक तो हमने फर्स्ट पार्ट ये प्रूव कर लिया, और बी ए डी जो सी ए डी के इक्वल था हमने ये वाला भी कर लिया है, प्रूव कर दिया है। इसके बाद देखते हैं अगला पार्ट, ठीक है। दो पार्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं प्रूव, अब हमें नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इन ट्राइंगल बात करेंगे हम किस ट्राइंगल की, जो हमें प्रूव करना है ए बी पी बड़ा वाला ट्राइंगल, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे ए सी पी की, ए सी पी, ठीक है। इसमें देखो इस बड़े ट्राइंगल में जो ए बी साइड है वो हमें पहले से इक्वल दे रखी है ए सी के गिवन, ठीक है। और जो ए पी साइड है वो दोनों में कॉमन है, ये तो सिंपल चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ क्या है जो इक्वल दिखाएंगे हम, वो है ये फर्स्ट वाला एंगल इस सेकंड वाले एंगल के, इसका नाम क्या है, ये भी हमने सी बी सी डी से इक्वल किया था, एंगल बेड जो कैड के इक्वल है, एंगल बी ए डी बेड जो एंगल कैड के इक्वल है, जो हमने प्रूव्ड एबव कर रखा है।
ऊपर प्रूव कर रखा है। ठीक है, इससे कह सकते हैं हम देयरफॉर जो ट्राइंगल ए बी पी है वो कॉन्ग्रुएंट हुआ कौन से ट्राइंगल के। इसके लिए चेक करेंगे कौन सा एंगल किसके इक्वल है, ए वाला एंगल ए वाले एंगल के इक्वल है, तो ए वाले के करस्पॉन्डिंग ए आएगा। ठीक है, ए बी साइड जो है ए सी के इक्वल है, तो ए बी साइड जो है ए सी करस्पॉन्डिंग आएगी, और ए पी साइड जो है वो ए पी के करस्पॉन्डिंग है, तो ए यहाँ पर है पी यहाँ पर आएगा, तभी इन दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग होंगी ये। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ है। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक कोई ट्रायंगल उठा लेंगे। लेट सपोज ए बी पी उठा लिया हमने, एक तो ये वाली साइड काम में आई है, ठीक है, एक ये वाली साइड काम में आई है बड़ी वाली, और एक ये बीच वाला एंगल, तो इसे कहेंगे साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या होगा, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो अब दो ट्रायंगल क्या हो चुके हैं हमारे ऑलरेडी, ये वाला भी हमने प्रूव कर चुका है। अब ये वाला बच्चा है, इसके लिए देखेंगे। अब हम लिख सकते हैं, इसका यूज लेंगे थोड़ा सा। कैसे, जो ये वाला एंगल है इसका नाम है ए पी बी, ए पी बी, तो ये बीच वाला एंगल हम इक्वल करेंगे, किसके इक्वल कर सकते हैं उसको, ये पी है, जो पी के करस्पॉन्डिंग होगा उसी के इक्वल होगा ये पी इस पी के इक्वल होगा। तो इस वाले ट्राइंगल में ए सी पी, इसमें जो पी वाला एंगल है उसका नाम क्या रखेंगे, उसका नाम है ए पी सी। ये एंगल ए पी सी के ही इक्वल होगा, किससे, सी पी सी डी के हेल्प से। ठीक है, इतना करते ही अब हमने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं मतलब नेक्स्ट जो पार्ट है प्रूव करने के लिए, उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। देखो अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है हमको बी डी पी, यानी कि ये वाला एंगल, ये तीसरा वाला एंगल छोटा जो है बी डी पी, इसी का नाम है, इसको सी डी पी के जो चौथा एंगल मान लेते हैं इसको, इसके इक्वल क्या करना है हमको प्रूव करना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए पहले दो ट्राइंगल्स को हमें आपस में कॉन्ग्रुएंट करना होगा। कौन कौन सा, बी डी पी ट्राइंगल और सी डी पी ट्राइंगल को हमें आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। तो इसके लिए देखो क्या क्या करते हैं, हमें पता है बी डी साइड सी डी के इक्वल है, हमें पहले से गिवन दे रखी थी, बी डी सी डी के इक्वल है, ये गिवन है। उसके बाद एंगल बी जो है इसका नाम होगा डी बी पी, एंगल डी बी पी ये इक्वल हो जाएगा एंगल डी सी पी के, एंगल डी सी पी के, ये हम प्रूव कर चुके हैं इसको। और तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी डी बी साइड खुद, डी बी साइड जो है खुद है, यहाँ पर डी बी साइड नहीं, ये कोई क्राइटेरिया बन नहीं पाएगा, इसीलिए यहाँ इसका यूज करेंगे हम बी डी पी, बी एंगल बी डी, ये तो हमको प्रूव ही करना है ना एक्चुअली, सॉरी, तो हम करेंगे एंगल ए पी बी, डी पी बी, सॉरी डी पी बी, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं इस वाले एंगल के। कैसे कि एंगल डी पी बी, इसका नाम क्या है, डी पी बी, इसको इक्वल करना है डी पी सी के, डी पी सी के। ये कहाँ है, हमने प्रूव कर दिया भैया। ये वाला कहाँ करा, अगर तुम्हें इसमें दिक्कत आ रही है कि ये वाला एंगल कहाँ है इक्वल पहले से, तो देखो ये वाला एंगल, इसका दूसरा नाम क्या है, ये तो ये तो ए पी बी है और ये डी पी बी है। अगर ये दिक्कत आ रही है तो देखो ए पी बी, एक्चुअली में अगर ए पी बी देखें तो ये कुछ इस तरीके से ए पी बी, एंगल कौन सा आ रहा है पी बी के नाम पे, ये वाला, ठीक है। और डी पी बी देखें तो डी पी बी कहाँ से शुरू हो रहा है, डी पी बी, तो डी पी बी कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, डी यहाँ पे आ रहा है, डी पी बी, एंगल कौन सा आ रहा है, सेम यही वाला, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये दोनों आपस में सेम एंगल है, बस जो इनकी स्टार्टिंग हो रही है वो क्या है, एक दूसरा पॉइंट है उसकी वजह से, वरना दोनों एंगल क्या है, दोनों एंगल एक ही है, दोनों का कह सकते हैं हम एक तरीके से, दोनों के एक अलग अलग नाम है, ठीक है, घर पे अलग नाम, बाहर अलग नाम, वो वाला सिस्टम है, ठीक है। अब अगर सकते हैं हम देखेंगे इन ट्राइंगल, सो क्या है देयरफॉर ट्राइंगल कौन कौन सा हमने किया है, कॉन्ग्रुएंट डी बी पी, जो डी बी पी ट्राइंगल है किसकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्राइंगल बी जो एंगल है वो सी के इक्वल हो जाएगी, बी वाली साइड जो है वो सी के होगी, जो पी वाली साइड है वो पी की होगी, जो पी वाली है वो पी की होगी, और कौन सा बचा, डी और पी, सॉरी सी और पी यूज हो चुके हैं, डी बचा है तो डी आ जाएगा जो बची हुई प्लेस है वहाँ पर, डी सी पी के। तो डी बी पी जो ट्राइंगल है
वो कॉन्ग्रुएंट होगा डीसीपी ट्रायंगल की। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अपना जो ट्रायंगल ये वाला आता है कि नहीं। इसके लिए वो पहले ये देखो कौन सा वाला क्राइटेरिया लगा है। इसके लिए कोई एक ट्रायंगल पकड़ लो, अपना ये वाला पकड़ लेते हैं। तो इसमें ये वाली साइड, एक तो ये वाला एंगल यूज हुआ है और एक ये वाला एंगल यूज हुआ है। तो इसको कहेंगे, सॉरी ये वाला नहीं यूज हुआ, ये वाला यूज हुआ है। तो एंगल साइड, इसका नाम है एंगल, ये भी एंगल और ये एक साइड। तो डबल एस क्राइटेरिया से क्या है, हमारी ये वाला ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ है। और इसके बाद देखते हैं जो लास्ट वाली साइड है अपनी बीडीपी, यानी कि क्या करना है, ये वाली साइड जो इसका नाम है बीडीपी, ये इक्वल हो जाएगी किसके, ये इक्वल होगी, अब डी है, डी देखते हैं इसमें क्या है, ये डी किसके इक्वल होगा, डी के। तो डी इस जगह पर है और इसमें इसका नाम क्या है, सीडीपी, एंगल सीडीपी के इक्वल हो जाएगी सीपीसीटी की हेल्प से। और यही हमारा तीसरे पार्ट का दूसरा सब पार्ट है, यानी तीसरे पार्ट का दूसरा सब पार्ट है। बीडीपी को सीडीपी के इक्वल प्रूव करना था हमको, वो हमने कर दिया है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वैसे कोई इसमें गलती हुई नहीं है, बस थोड़ा अटकना सा हुआ है। ठीक है, आई होप को दिक्कत नहीं आनी चाहिए उसकी वजह से, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट करें, मैं इसको दोबारा समझा दूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं ना सेकंड क्वेश्चन, लेकिन सेकंड क्वेश्चन देखने से पहले आप एक चीज़ समझ लो, क्या जो वो बहुत अच्छों का डाउट उठा है उसके लिए वो दूसरी वीडियोस देखते हैं। वो क्या है, वो है कि डिफरेंस बिटवीन आल्टीट्यूड, मीडियन, हाइट और परपेंडिकुलर, इन चार चीज़ों में बच्चों को हमेशा दिक्कत वही रहती है। तो देखो भाई, डिफरेंस बिटवीन आल्टीट्यूड, मीडियन, हाइट और परपेंडिकुलर, इसमें बच्चों को दिक्कत वही रहती है। आज कर देते हैं इसको क्लियर। तो देखो, सबसे पहले आल्टीट्यूड की बात करें, ये क्या होता है। आल्टीट्यूड एक ऐसी लाइन होती है जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होती है, ट्रायंगल के लिए। ट्रायंगल की बात चल रही होगी तभी आल्टीट्यूड का नाम आएगा, वरना कहीं नहीं आएगा। ठीक है, आल्टीट्यूड होती है जो एक कॉर्नर को, किसी भी एक कॉर्नर को उसके सामने वाली साइड से ज्वाइन करने वाली लाइन, और इस तरीके से ज्वाइन करती है कि जिस लाइन पे वो पड़ती है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना देती है। समझे, यानी कि आल्टीट्यूड पहली बात तो सिर्फ ट्रायंगल की होती है, किसी और फिगर की नहीं होती। और ऊपर से ये होती क्या है, ये लाइन सेगमेंट होता है जो कहाँ से कहाँ तक होता है, जो एक कॉर्नर से लेकर और उसकी अपोजिट साइड तक होता है। एक कॉर्नर से लेके उसकी अपोजिट साइड तक ये होता है, और जिस साइड पे भी पड़ा होता है उस साइड पे ये 90 डिग्री के एंगल्स बना देता है दोनों साइड। ठीक है, ये बात होती है तुम्हारी आल्टीट्यूड की। दूसरी बात देखें, अगर तुम्हें डेफिनेशन चाहिए तो कोई फायदा है, समझो यार क्या है डेफिनेशन में रखा हुआ है। दूसरी बात मीडियन की बात करें तो मीडियन एक ऐसी लाइन होती है, ये जरूरी नहीं है ट्रायंगल में यो किसी भी फिगर में आ सकता है कि मीडियन है। ठीक है, दे सकता है वो। मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो किसी दूसरी लाइन पे पढ़ के उसको दो इक्वल पार्ट्स में बांट देती है। यानी कि मान लो ए बी कोई लाइन है पहले से, उस पर पी क्यू नाम का एक मीडियन पड़ गया, एक पी क्यू नाम की जो मीडियन लाइन है वो ए बी पे आके गिर गई। इसका मतलब जो पी क्यू है, अगर हम कहें ये मीडियन है तो इसका मतलब ये यहाँ पे भी गिरी होगी, वहाँ पे उसने उस लाइन को, दूसरी वाली लाइन को जहाँ पे गिरी है उसको दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया होगा। यानी कि अब ये वाला जो साइड है वो इस वाली साइड के इक्वल हुआ, जो ए क्यू साइड है वो क्यू बी के इक्वल हो जाएगी। समझे, मीडियन का मतलब क्या होता है, यानी कि मीडियन क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं बाइसेक्ट कर देता है, बाइसेक्ट्स, इतना लिख लो, बाइसेक्ट। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी दो चीज़ें। आल्टीट्यूड मीडियन के अंदर होता है। पहली बात, आल्टीट्यूड सिर्फ ट्रायंगल का होता है, ये भी लिख लेना। ठीक है, हिंदी इंग्लिश तो जिसमें भी समझ में आए अपने नोट्स में। और मीडियन क्या होता है, किसी भी लाइन पे गिरने वाली एक लाइन होती है जो उसको बाइसेक्ट कर देती है। दोनों लाइन होती हैं, ये भी लाइन होती है, वो भी एक लाइन होती है। ठीक है, अब देखो हाइट और परपेंडिकुलर। तीसरी बात, हाइट क्या होती है। ठीक है, तो जो हाइट है, हाइट क्या है, हाइट मतलब है आल्टीट्यूड का दूसरा नाम। ठीक है, इन ट्रायंगल, यानी कि
ट्राइंगल में जो आल्टीट्यूड का मतलब होता है वही हाइट का मतलब होता है। अगर वो कहता है हाइट मतलब आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड क्या होता है तुम्हें पता ही है, आल्टीट्यूड बोलता है तो आल्टीट्यूड ही है, और हाइट बोलता है तब भी आल्टीट्यूड है। बस इतनी सी बात है, हाइट का खत्म। चौथी चीज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर एक ऐसी लाइन है जो जरूरी नहीं सिर्फ ट्राइंगल में ही हो, किसी फिगर में हो सकती है। ये क्या है? किसी भी फिगर में हो सकती है। आल्टीट्यूड का तो कंपलसरी होगा, ट्राइंगल में ही होगा, ठीक है। लेकिन परपेंडिकुलर क्या है? ऐसी लाइन है जो किसी फिगर पे जहाँ पे भी गिरती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। बाइसेक्ट नहीं करती, बस 90 डिग्री का एंगल बनाती है। आई होप इतनी बातों से आपको पता पड़ गया होगा ये चारों चीज़ें एक्चुअली में होती क्या, और आपका जो मेन जो छोटा सा बेसिक कन्फ्यूजन होता है वो दूर हो गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि AD एक आल्टीट्यूड है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। कोई एक ABC नाम का आइसोसेलेस ट्राइंगल है। पहली बात तो ABC, इसका मतलब AB साइड AC के इक्वल होगी, ठीक है। एंगल B एंगल C के इक्वल हो जाएगा थ्योरम से। और क्या कह रहा है? ये AD एक आल्टीट्यूड है इसी ट्राइंगल का। तो AD कुछ इस तरीके से ट्राइंगल का एक आल्टीट्यूड है। आल्टीट्यूड क्या करता है? जहाँ भी गिरता है वहाँ पे 90 डिग्री के एंगल फॉर्म कर देता है, तो मैं अभी बताया मैंने, ठीक है। इसके बाद और क्या रखा है इसने? ABC के इक्वल है, ठीक है, वो तुमने पहले कर दिया। और शो करनी है ये दो चीज़ें। क्या है ये? हमको शो करना है कि AD बाइसेक्ट करता है BC को, मतलब इसका मतलब ये है AD जो लाइन है वो BC लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब BD जो है वो CD के इक्वल है। ये हमको प्रूव करना है। सेकंड पार्ट के प्रूव करना है हमको। सेकंड पार्ट प्रूव करना है कि AD बाइसेक्ट करती है एंगल A को। जो AD लाइन है वो एंगल A को, जो कुछ ये है, उसको बाइसेक्ट करता है, मतलब इसको दो इक्वल पार्ट में बांटता है। BAD 1 और 2। एंगल एक का नाम है BAD बेड, और दूसरे वाले पार्ट का नाम है इस वाले एंगल का CAD कैड। ये दो चीज़ हमको प्रूव करनी है। ये क्या होंगी? ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की वजह से जो गिवन दे रखा है वो लिख लेते हैं पहले। हमको दे रखा है AB जो है वो AC के इक्वल है, यहाँ से एंगल B एंगल C के इक्वल हो जाएगा थ्योरम की हेल्प से। थ्योरम लिखनी है यहाँ पर, तुम्हें पता है कौन सी वाली, ठीक है। उसके बाद हमको दे रखा है कि एंगल जो ADC है, ADB है, वो एंगल ADC के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। ADB और ADC ये दोनों एंगल 90 डिग्री के, ये भी हमको दे रखा है। और करते हैं अपना यहाँ पे प्रूफ। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, इसमें क्या देखें हम? AB जो है वो AC के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि गिवन दे रखा है, ठीक है। इसी के साथ और एक जो AD साइड है वो दोनों में कॉमन है, ये है कॉमन साइड। और तीसरी चीज देखें वो क्या है? एंगल ADB वो हो जाएगा एंगल ADC के इक्वल, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। इससे क्या होगा? ट्राइंगल जो ADB है वो ट्राइंगल ADC के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी। कौन सी वाली क्राइटेरिया से? एक तो ये वाली साइड इंक्लूड हुई है, एक ये वाला एंगल इंक्लूड हुआ है, और एक ये वाली साइड, यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड RHS वाले क्राइटेरिया से क्या है? ये वाला ट्राइंगल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल में जो BD साइड है, BD वो CD के इक्वल होगी। BD साइड जो है वो CD के इक्वल होगी, क्यों? CBCD की हेल्प से। और सेम एंगल जो A वाला है, इसमें A वाला एंगल, इसका नाम क्या है इस वाले ट्राइंगल में? ADB ट्राइंगल में एंगल A का नाम है BAD बेड, वो किसके इक्वल होगा? इसका करस्पॉन्डिंग होगा ये वाला एंगल, जो एंगल A ही है इस वाले ट्राइंगल, इसका नाम है CAD, एंगल CAD के। सेम CBCD के साथ, इसी के साथ अपने जो दोनों पार्ट है वो प्रूव होते हैं RHS की हेल्प से। अब आप में ये कन्फ्यूजन हो सकती है, भैया आप ऐसे तो कर सकते थे कि आप इस एंगल को ना लेकर इसको यहाँ पर ले लेते, मतलब यहाँ पर आपने जो ADB लिया है उसको ईच 90 करा है, उस जगह क्या हम इसको ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों? देखो, अगर हम इसको लेंगे तो क्या बने, हमारा क्राइटेरिया क्या बनेगा? एक तो ये वाली साइड इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है, एक ये वाली साइड इंक्लूड हो जाएगी, और एक ये वाला एंगल इंक्लूड हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है
एक एंगल ये, एक साइड ये, एक साइड ये। तो अगर हम इसको देखें, बना के देखें क्राइटेरिया, तो ASS या तो ये बनेगा या फिर SSA, SSA, ये दो क्राइटेरिया निकल के आएंगे हमारे पास। और ये दोनों ही क्राइटेरिया कुछ होते हैं नहीं हैं, तो इसीलिए क्या करता है ये यहाँ पर एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है कि आप इनको यूज कर लो और आगे जाके आपकी क्वेश्चन ही गलत हो जाए। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है और इसको ना लेकर हमें इस वाले एंगल को लेना है। यहाँ पर इन दोनों में से कोई सी वो क्राइटेरिया नहीं आएगा जो होता ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे लेना है हमको RHS वाला। ठीक है, तो RHS क्राइटेरिया के यूज़ से हमें इसको क्वेश्चन करना था, ना कि इन दोनों की वजह से। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देख तो चलो भाई, बाकी 3 क्वेश्चन तो कल करते हैं, तीसरा क्वेश्चन आज नहीं करते। ठीक है, काफ़ी देर की वीडियो हो गई तुम्हारी, अच्छे से पढ़ो। आई होप कुछ समझ में नहीं आया हो, तुम्हें कोई कन्फ्यूजन हुई हो तो प्लीज़ तुम मुझे बता सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, मैं तुम्हें दोबारा उसकी वीडियो बनाऊंगा, तुम्हारे कमेंट्स पर क्या करूँगा, काम करूँगा। और जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ के, वो भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे, है ना। 1-2 दिन में देखते हैं वो आपके अपलोड हो जाएंगे। और इसी के साथ बता लेते हैं, कल देखते हैं अपनी वीडियो को। सभी बहन भाइयों को राधे राधे, थैंक यू, बाय बाय।